जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, इसमें ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने रूल्स सीखे थे, जो सर्ट्स और इंडाइसेस के रूल हैं उनको हम लोगों ने सीखा था। और इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। चलिए शुरू करते हैं, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल देखिएगा, 256 की पावर 3/8 है, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए 256 जो होता है इसको तो पहले प्राइम फैक्टर करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे जब हम इसको तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर 256 को अगर हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 128 आ गया है ना। 128 दूना 256 होता है। फिर यहाँ पर फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 8। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। और फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। और लास्ट में फिर 2 से कटेगा तो यह आ जाएगा 1। यानी 256 को हमने लिखा क्या, हमने यहाँ पर पावर के रूप में क्या लिखा 256 को, बताइए तो। कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 256 जो होता है 2 की पावर 8 के बराबर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो 256 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 लिखेंगे। तो 256 का मतलब 2 की पावर 8 हो गया। और इसके बाहर भी एक पावर है और उस पावर का क्या नाम है, उस पावर का नाम है 3/8। ठीक है, अब आपको एक नियम बताया गया था पिछले क्लास में कि जब भी किसी नंबर का पावर दिया हो और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर दिया गया हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी a पावर m इंटू n हो जाता है बच्चों। ये रूल हम आपको बता चुके हैं, यही रूल इसमें लगा दीजिए। तो 2 हो जाएगा, यहाँ अंदर में पावर 8 है और बाहर में पावर 3/8 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी अंदर वाला पावर 8 और बाहर वाला पावर कितना है, 3/8 है। दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिए। अब 8 से 8 तो कट जाएगा ना, पावर वाला 8 से 8 कट जाएगा। तो कितना बचा, 2 का पावर यहाँ पे सिर्फ 3 बचा पावर में। 2 की पावर 3 कितने होता है, 8 हो जाता है बच्चों। 2 का क्यूब 8 है ना। तो ये आपका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पता होता कि 256 को क्या लिखते हैं तो 2 की पावर 8 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आप बड़े आसान तरीके से बहुत जल्दी कर लेते इस सवाल को, है ना। आगे बढ़िए, देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मान बताना है। कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे क्या है, 3 × x का स्क्वायर और इस पूरे का पावर 3 दिया गया है। तो पहले तो अगर हम देखें कि इस 3 का, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि a इंटू बी अगर है, 2 वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है और इसके बाहर पावर में कुछ भी दिया गया है बच्चों, m दिया गया है मान लीजिए, तो ये दोनों का पावर होता है ना। यानी कि a का पावर भी m होगा और इंटू b का पावर भी m होगा। ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका मतलब ये दोनों का पावर है। समझ में आ गया ना बात। तो ये 3 जो है दोनों का पावर है, यानी 3 का भी पावर है और x स्क्वायर का भी पावर है वो। तो 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 आता है। 3 का क्यूब 27 होता है ना, 3 × 3 × 3। और x स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x की पावर 6 आ गया। डिवाइड में यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पे 2 का पावर बाहर वाला 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। और x क्यूब का स्क्वायर कितना होगा, 6 हो जाएगा। x की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है डिवाइड, तो लगा दीजिए डिवाइड। इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे आपका 5, 5 का स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, क्योंकि बाहर में 2 लगा हुआ है। फिर x क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा, x की पावर 6 आ जाएगा। डिवाइड, यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 हो जाता है। और यहाँ पे x स्क्वायर है ना, 4 चौक 16 चौक 64, x स्क्वायर का क्यूब कितना आ जाएगा, x पावर 6 आ जाएगा। काटिए, अब तो कट जाएगा आसानी से। x पावर 6 दोनों जगह था, ऊपर नीचे कट गया। x पावर 6 कट गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 27/4। इसको अगर हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी 64 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। कट जाएगा, अब ना काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से ये कटेगा 16 बार में, 16 चौक 64 हो गया।
अब क्या और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 16 का 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू यहाँ पर, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू इस 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 होता है 16, और इस 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। तो इस तरीके से भी आप लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी जिस तरीके से आपका ऑप्शन दिया होगा उसी तरीके से आप लोग कर लेंगे, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर 8/27 की पावर -1/3 दिया है। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि जब पावर माइनस में दिया हो उसको पॉजिटिव पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए a/b और इस पूरे का पावर अगर माइनस में दिया है, -m दिया है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यानी +m बनाने के लिए क्या करते हैं, +m बनाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि b/a कर देते हैं। ठीक है, b/a करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे इसको करिए। तो यहाँ पे 27/8 लिख देंगे इसको, तो पावर आपका 1/3 हो जाएगा, यानी प्लस का 1/3। 27 क्या होता है बच्चों? 27 होता है आपका, 27 ऊपर जाएगा ना, तो 27 क्या होता है लिख दीजिए, 3 का पावर 3 होता है 27। अपॉन में कितना आएगा? 8 आएगा, नीचे आपका 8 आएगा। 8 होता है 2 का पावर 3, और इस पूरे का पावर अब तो ऊपर नीचे कर दिया ना, 27 को ऊपर ले गए, 8 को नीचे ले गए, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। अब पॉजिटिव पावर बन गया इनटू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव पावर में ही है, इसको रहने दीजिए। यानी 81 को क्या लिखते हैं, 81 को लिखते हैं हम लोग 3 की पावर 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाता है, या फिर गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, है ना। डिवाइड में आपका कितना है? 16 है। 16 का मतलब 2 का पावर 4 होता है, और इसका पावर में क्या दिया है, इसको तो नहीं बदले है ना, तो ये 3/4 ही रहेगा। फिर लगा है डिवाइड, तो लगा दीजिए डिवाइड। 32 को क्या लिखते हैं हम लोग? 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, है ना। अच्छा, ये माइनस पावर है तो इसको पॉजिटिव पावर में आपको चेंज करना है। तो पॉजिटिव पावर में जब चेंज करना होगा तो आपका जो 32 है वो नीचे आएगा, तो 32 का मतलब 2 की पावर 5 आपका नीचे आएगा। ऊपर जाएगा 243। 243 कितना होता है? तो 243 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 5 होता है ना। क्योंकि भाई देखिए 3 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 81 हुआ, और इसमें अगर एक बार 3 और मल्टीप्लाई कर दें, एक बार और 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाता है, ये 243 हो जाएगा, है ना। 3 × 3 3 × 8 24, यानी 3 की पावर ये 5 हो जाएगा, है ना। 3 का पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 243। तो 243 ऊपर जाएगा तो 3 का पावर ये 5 हो जाएगा, और इस पूरे का पावर ऊपर नीचे कर दिए तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, यानी 2/5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो पावर है वो सेम है यहाँ पर। तो जब पावर सेम होता है तो पावर कॉमन आ जाता है, हमने बताया था आपको, है ना। तो पावर आपका सेम है, अंदर क्या बचा? 3/2 बचा। पावर आपका सेम है तो कॉमन आ जाएगा, 3 3 दोनों में है तो कॉमन आ गया। लेकिन बाहर एक पावर बैठा हुआ है 1/3, और वो बाहर वाला पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इनटू, इसमें भी 4 आपका दोनों में है, पावर कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और 4 आपका बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पहले से कौन बैठा हुआ है? पावर 3/4 पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया डिवाइड। इसको देखिए, इसमें भी कितना हो जाएगा? 3/2, 5 5 दोनों में है, कॉमन बाहर आ जाएगा 5, और बाहर क्या बैठा हुआ है? 2/5 बैठा हुआ है। अब तो कट गया ना, अब तो आसान हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आपका यहाँ पर 5 से 5 कट गया। अब देखिए अब बहुत आसान हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, है ना। यहाँ पे है 3/2, 3/2, ठीक है। इसका पावर 1 बचेगा, तो पावर में यहाँ पर 1 हो गया, इनटू यहाँ पे है 3/2, इसका पावर है दोस्तों यहाँ पर 3, है ना, क्योंकि 3 बचा हुआ है। इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे ना तो उल्टा ना हो जाता है, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में चल जाता है, यानी 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, और पावर में कितना बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है ना, तो 2 तो यही रहेगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पर है क्या चीज़,
या फिर ऐसे ही रहने, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3/2, या फिर इसको खोल दीजिए, आपको आसानी से समझेंगे। 3/2 का मतलब हुआ 3 और बटे 2, फिर यहाँ पर है इंटू 3 का पावर 3, ये जो पावर में 3 है दोनों का पावर है, तो 3 का पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, डिवाइड में आपका 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब का मतलब 2 का भी 3 बार मल्टीप्लाई, 2 का भी 3 बार मल्टीप्लाई, इंटू 2 का पावर 2 यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई। ऐसे कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर नीचे 3 का पावर 2 होगा यानी 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या कट रहा है, काट दीजिए। 3 ठो 2 यहाँ से, अच्छा 2 ही 2 है क्या, चलिए 2 ठो 2 यहाँ से, तो 2 ठो 2 ये कट गया, 3 ठो 3 ये, तो 3 ठो 3 ये कट गया। बचा क्या आपके पास ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा, बस यही बचा आपके पास 3/2। तो 3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला है ना। तो सवाल एकदम ज़बरदस्त था। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा 9 की पावर -3 इंटू यहाँ पर 16 की पावर 3/2 है। करिए इसको जल्दी से करिए, है ना। तो इसको अगर हम देखें, हमारे पास ऐसा जब रहता है a की पावर -m, तो जब इसको 1 में ले आते हैं तो पावर आपका पॉजिटिव बन जाता है, यानी ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/9 का पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगा, है ना, इंटू यहाँ पे देखिए 16 को क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। आप लोग जानते हैं कि 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 4 हो गया। और बाहर आपका ऊपर में पावर आपका कितना है, 3/2 है, तो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस पूरे का पावर इस ब्रैकेट के बाहर ये आपका 1/6 दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करिए, देखिएगा 3 की यहाँ पे 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और क्यूब मिलाकर पावर 6 हो जाएगा, तो 3 का पावर 6 हो गया ये, है ना भाई। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इसके बाहर तो आपका 3 बैठा हुआ है पावर में, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 का पावर 6 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 2 का ऐसे कट जाएगा, कितना हो गया 2 दूना 4, तो इधर आ गया 6, है ना, 2 की पावर 6 आ जाएगा, और इस पूरे के बाहर क्या बैठा है 1/6। अब इसको देखिए, इसको ऐसा समझिए कि 2 की पावर 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 6 ही बनेगा, डिवाइड में आपका 3 की पावर 6 है, और बाहर आपका 1/6 है, 6 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा पावर, है ना, तो 2/3 बचा, और 6 दोनों में है तो 6 कॉमन आया, और बाहर 1/6 बैठा हुआ है, कट जाएगा, ये 6 से 6 कट गया, तो पावर 1 आ गया। पावर 1 का मतलब तो वही होता है, कुछ बदलता नहीं है, 2/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3, है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को, यदि ये आपको दिया गया है तो p का वैल्यू निकालना है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6, और इंटू है x का पावर 4, और यहाँ पर x के पावर 10 है। अब देखिए हमने क्या बताया था, बेस आपका सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और इसका पावर 6 और 4 जुड़ेगा, तो 6 और 4 मिलाकर 10 हो गया, डिवाइड में आपका कितना है, x की पावर 10 है, ये है। अब देखिए तो x की पावर 10, जैसे मान लीजिए हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो 1 बनता है ना, जैसे 6 को 6 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी ऊपर नीचे सेम रहेगा तो 1 आएगा आंसर। x की पावर 10 यहाँ भी है, x की पावर 10 यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा कितना, 1। या फिर ऐसे नहीं करना है तो देखिए यहाँ पे बेस आपका सेम है तो पावर ऊपर जाके घट जाता है, यानी x की पावर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो 10 है, नीचे से ये 10 जाके घट जाएगा, यानी ऊपर -10 हो गया, तो ये कितना आ गया, x की पावर 0 आ गया बच्चों। और इसी को किसके बराबर बोला था, इसी को बोला था x की पावर p के बराबर, x की पावर p के बराबर। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये दोनों जब बराबर है तो पावर भी आपका बराबर होना चाहिए, तो p किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, है ना। आगे चलिए,
चलिए देखिए अब इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने ये सारे रूल जो हैं वो पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि अगर किसी भी नंबर का पावर में 0 है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर पावर 0 है उसका, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों? उसकी वैल्यू हो जाती है सीधे सीधे 1। समझ में आया? तो यहाँ पर 2x की पावर 0 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाए। तो ये हो गया 1 इंटू, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो x और x दोनों जगह है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? x की पावर 2 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। डिवाइड में आपका कितना है? x की पावर 4 है, ठीक है। अब ये कितना होगा? बेस सेम है तो ये ऊपर जाके घटेगा, यानी x पावर 5 माइनस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, यानी साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 ऊपर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो यानी x की पावर कितना आ गया? x की पावर 1 आ गया, और x की पावर 1 का मतलब कितना? x होता है, x आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा बच्चों, देखिएगा क्या है इसमें। ये है आपका 3 पावर -2, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर हम ऐसे देखें, इतना इतना करके देखें, ठीक है, तो क्या होगा? ऊपर आपका 3 पावर -2 है, 3 पावर -2 है, ठीक है। या फिर ऐसा करिए ना, इसको उल्टा करिए, उल्टा काम करिए इसका। देखिए यहाँ पे भाई 3 की पावर 5 नीचे है, 3 की पावर 5 नीचे है, लेकिन जब हम 3 यहाँ भी है, तो जब इस पावर को, क्योंकि बेस सेम है, तो पावर जब नीचे आएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -2 ऊपर है तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये हो गया 3 का पावर, नीचे में 7 हो गया, ऊपर में क्या है आपका? अब यहाँ पर 5 है, ऊपर में आपका 5 की पावर 3 है। इस माइनस वाले को हमेशा क्या करना है? माइनस वाले को चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इस -3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा ऊपर में। फिर इसको देखिए, अब इसको क्या करेंगे? 3 आपका छोटा है तो इसको आपको ऊपर ले जाना है, इंटू में कितना हो गया? 7। बेस सेम है तो पावर ऊपर 4 है, ये 3 नीचे से जाएगा ऊपर तो घट जाएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। यानी जब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ले आते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ये हम बस आपको समझाना चाह रहे थे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 के पावर 3 3 6 इंटू 7 के पावर 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 7 ही आ जाएगा सीधे सीधे। और यहाँ पे हो गया 3 का पावर 7। कौन सा आंसर हो रहा है, कौन सा मिल रहा है? 3 की पावर 7 नीचे किस में है? इस वाले में है। ये आपका करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो इस सवाल को देखिएगा, एक सवाल और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। एक सही 44/100, इसका पावर -3/2 दिया है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना होगा? 100 एक कम 100, 100 और 44 जोड़ेंगे तो 44 144 हो जाएगा। 144/100 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 144/100। इसके पावर में कितना दिया है? -3/2 दिया गया है, ठीक है। 144 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। 144 का मतलब होता है 12 का स्क्वायर। क्या? 12 का स्क्वायर। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके पावर में कितना आ जाएगा आपका? -3/2, -3/2। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। अब यहाँ पे सुनिए, आपका पावर दोनों में सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो पावर आपका कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचा आपका 12/10/10। पावर दोनों में 2 है तो कॉमन आ गया, लेकिन बाहर आपका क्या बैठा हुआ है? -3/2 बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया? 12/10, 12/10 बच्चों। और पावर में सिर्फ -3 बचा है। अच्छा, अब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर नीचे कर देंगे, यानी 10 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पावर 3 है, इसका मतलब होता है दोनों का पावर। तो 10 का क्यूब, 10 का पावर 3 करेंगे तो 10 × 10 × 10, यानी कि 3 to 0 आ जाएगा। और 12 का क्यूब यानी 12 × 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1000/1728 इसका सही उत्तर होगा बच्चों, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट हो गया ना। देखिए कितना आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा ये चैप्टर। ये बहुत बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सवालों को लगाते नहीं हैं, ठीक से समझते नहीं हैं, रूल नहीं समझते, उनको कठिन लगता है ना।
तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, इस चैप्टर के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिएगा, तभी आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सही होगा और आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए भी सही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे के सवालों को करेंगे, है ना। तो रोज़ जुड़िएगा, आपको डेली वीडियोज़ मिलती हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम के, तो यहाँ पर क्लासेस आप लोग डेली कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।